कभी कच्चे तेल की रिफाइनरी को देखा था कि उसकी चिमनी से आग निकल रही है। कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाने की प्रक्रिया में ऐसा होता है, आम बात है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि वही आग आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने मिलेगी। आज देश में पेट्रोल 100 रुपए के करीब तो कई राज्यों में 100 रुपए के भी पार चला गया है। अर्थशास्त्र के जानकार इसके लिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बता रहे हैं कि $63 का ब्रेंट क्रूड तो इंडियन बास्केट भी $61 का हो चला है, तो कीमतें बढ़ना तो लाजमी है। लेकिन सच कहें तो हमें अर्थशास्त्र की आड़ी तिरछी लाइनें समझ नहीं आती। जो बात सीधी सीधी समझ में आती है वो ये कि इन बढ़ती कीमतों ने दोहरी मार दी है। पहला ये कि जो 500-600 में गाड़ी की टंकी फुल हो जाया करती थी, अब वो आधी भरा करेगी। और दूसरा ये कि डीजल की बढ़ती कीमतें घर का बजट बिगाड़ रही हैं। चाहे अनाज हो, तेल हो, सब्जियां हो या फिर फल, सब तो आता ट्रकों से ही है और ट्रक डीजल से चलते हैं। बाकी का गणित आप खुद लगाइए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसान आंदोलन पर महीनों से छाती पीटने वाला विपक्ष इस पर खामोश है। उसे किसान आंदोलन की आड़ में अपनी पकती राजनीति रोटियां तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जलते आम आदमी की जेब नहीं। लेकिन आज इस वीडियो में बात राजनीति की नहीं बल्कि इसकी होगी कि कैसे रिफाइनरी से 33-34 रुपए की कीमत पर बाहर आने वाला पेट्रोल 300% महंगा होकर हमें क्यों मिलता है। ये कौन सा गणित है जो कच्चे तेल की आड़ में चल रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें तो कतई नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जाता है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती है। यही नहीं, राज्य भी अपने अपने हिसाब से इस पर टैक्स लगाते हैं। एक्साइज और वैट को मिला दें तो पेट्रोल की कुल कीमत का 61% हिस्सा टैक्स होता है। उसी तरह डीजल की कुल कीमतों का 56% हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है। हमारे देश में प्रति लीटर पेट्रोल की लैंडिंग कॉस्ट यानी रिफाइनरी से निकलने के बाद की कीमत 33 से 34 रुपए बैठती है। अब इस कीमत में ₹3.67 डीलर का कमीशन जोड़ दिया जाता है। अब यहां से टैक्स का खेल शुरू होता है, क्योंकि इसी के बाद 64 रुपए टैक्स के रूप में जुड़ जाते हैं। अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की झोली में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए जाएंगे, वहीं करीब 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में राज्यों को मिलेगा। अब तक की सारी बातें जानने के बाद अगर आपको यह लगता है कि आपने टैक्स का सारा गणित समझ लिया, तो जरा एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वसूलती है, जो मार्च 2020 में 3 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन जिसे मई 2020 में बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। केंद्र सरकार की 2019 में एक्साइज ड्यूटी से कमाई 47% बढ़ी थी, जो 2020 में बढ़कर 61% हो गई। केंद्र सरकार पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर वसूलती है। अब तक की सारी बातें जानने के बाद आप यकीनन केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए कोस रहे होंगे, लेकिन राज्य सरकारें भी इससे पीछे नहीं है। राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर वैट तो वसूलती ही हैं, उसके ऊपर सेस और तरह तरह के टैक्स भी लगाती हैं। जैसे दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 30% वैट लगता है, जबकि महाराष्ट्र में 26% वैट के साथ साथ 10 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर एडिशनल टैक्स भी लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर 25% वैट के साथ साथ 100 रुपए प्रति किलो लीटर सेस वसूला जाता है। वहीं तमिलनाडु में 15 रुपए वैट और 13 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर सेस राज्य सरकार वसूलती है। राजस्थान में 36% वैट और 1500 रुपए प्रति किलो लीटर सेस लिया जाता है। कर्नाटक की सरकार 35% सेल्स टैक्स लगाती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। पंजाब में 24 रुपए 79% वैट और 2050 रुपए प्रति किलो लीटर सेस, 10% एडिशनल टैक्स और 10 पैसे प्रति लीटर का सेस लगता है। गुजरात में 20.1% वैट पर और 4% टाउन रेट लगता है। केंद्र की दलील होती है कि इस टैक्स की रकम से ही देश की जनता के लिए वो तमाम काम किए जाते हैं, जो चाहे फिर सड़क बनाना हो, अलग अलग सुविधाएं देना या फिर कुछ और। लेकिन सच तो यह है कि दावे कितने भी सुहावने हो, दावे दावे हैं। घर उनसे नहीं पैसों से चलता है और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब को कुतरा नहीं बल्कि काट डाला है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असली कारण समझ में आ जाए। और अगर इस तरह के काम की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्या लगता है, सरकार को कीमतें कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी राय आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।
धन्यवाद।